जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं MPTT वर्ग 3 का जो परीक्षा चल रहा है उसमें हिंदी, बाल विकास और पर्यावरण के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की आने की संभावना ज़्यादा है उन सभी प्रश्नों को हमने एक शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है और इसमें हमने टॉप 100 MCQ रूप में सभी मिक्स क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये एक एग्ज़ाम के व्यू से एग्ज़ाम एनालिसिस वीडियो भी हम कह सकते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोगों का आगे एग्ज़ाम है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। और ये चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ डेली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो अपडेट होता रहता है। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हिंदी भाषा का विकास किसकी उपस्थिति से हुआ है? बताना है। आपके ऑप्शन है ए संस्कृत की उपस्थिति से, बी प्राकृतिक की उपस्थिति से, या सी अपभ्रंश, या डी उर्दू। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। ये जो हिंदी भाषा है इसका विकास प्राकृत से हुआ और जो प्राकृतिक भाषा है उसका विकास संस्कृत से हुआ, ठीक है, और ये फिर हिंदी के रूप में विकसित हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाल विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए सिगमंड फ्रायड ने, बी पियाजे ने, सी रॉबर्ट ने, या डी वाइगोत्स्की ने। तो आप लोगों ने तो अभी तक आप सभी को पता भी हो गया होगा कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पियाजे जी ने किया है, ठीक है। ये जो पियाजे जी हैं इन्होंने बाल विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन में बहुत बड़ा इनका योगदान है। इन्होंने बौद्धिक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित भी किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्यावरण में शुद्धता को बनाए रखने के लिए कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए स्थायी विकास, बी जैव विविधता, सी हरित क्रांति, और डी जलवायु परिवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्थायी विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक की शारीरिक गतिविधियों से संबंधित आचार संहिता के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है? आपके ऑप्शन है ए संरचनात्मक सिद्धांत, बी शारीरिक विकास, या सी बौद्धिक विकास, या डी सामाजिक विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक विकास। जो बालक होते हैं उनका शारीरिक विकास बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इनकी गतिविधियां और फिटनेस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण में जल प्रदूषण से संबंधित समस्या कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रासायनिक अपशिष्ट, बी वनों की अंधाधुंध कटाई, सी जलवायु परिवर्तन, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक अपशिष्ट। रासायनिक अपशिष्ट का जल प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है ना, जो नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों में मिश्रित होकर जल को प्रदूषित कर देते हैं और जिससे बहुत सारे जो वन प्राणी हैं या फिर जो नदियों से जुड़े हुए प्राणी हैं जो जल ग्रहण करते हैं उन सभी को इससे नुकसान भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्राचीन हिंदी साहित्य में रामचरितमानस का रचनाकार कौन है? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी संत कबीर, या डी मीराबाई। तो कौन है रचनाकार रामचरितमानस के? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास के कौन से क्षेत्र में प्रमुख विकास होता है? आपके ऑप्शन है ए शारीरिक विकास, बी बौद्धिक विकास, सी सामाजिक विकास, या डी उपरोक्त सभी में। तो कौन से क्षेत्र में जो बाल विकास है वो विकास करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में बाल विकास में विकास होता है। क्या है कि बाल विकास में जो शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक तीनों प्रकार के विकास महत्वपूर्ण होते हैं और एक दूसरे से सभी क्या हैं जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा का राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, या डी शंकर पिल्लई। जो हिंदी भाषा का राष्ट्रीय प्रतीक है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शंकर पिल्लई के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी भाषा का राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसको डिजाइन करने में शंकर पिल्लई का बहुत अच्छा योगदान रहा है और जो भारतीय कला में विशेष रूप से प्रसिद्ध भी थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण से बचने के लिए कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, बी जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीति अपनाना, सी प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू करना,
या डी उपरोक्त सभी। यदि हमको पर्यावरण में प्रदूषण को कम करना है तो कौन कौन सा नियम लागू होना चाहिए इसके लिए, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जितने भी उपरोक्त कथन दिए गए हैं, तीनों कथन, इनमें से सभी किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनात्मक विकास का क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है ए बच्चे का मानसिक विकास, बी बच्चे का भावनात्मक और सामाजिक विकास, सी बच्चे का शारीरिक विकास, या डी बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास। तो जो संवेदनात्मक विकास होता है उसके अंतर्गत कौन सा विकास आता है बच्चे का, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चे का भावनात्मक और सामाजिक विकास। ठीक है, भावनात्मक और सामाजिक विकास के अंतर्गत ये है कि बच्चे का भावनात्मक और सामाजिक विकास जिससे वह अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रण करने में सक्षम होता है, इस विकास को हम लोग ध्यान रखते हैं किसमें, संवेदनात्मक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बालकों के मानसिक और शारीरिक विकास में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपके ऑप्शन है ए वातावरण, बी शिक्षा, सी पोषण, या डी परिवार। तो जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है बच्चे का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोषण का। पोषण यदि है तो अच्छे से मानसिक और शारीरिक विकास होगा बच्चे का। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। आपके ऑप्शन है ए वृक्षारोपण, बी जल संरक्षण, सी ऊर्जा बचत, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बाल विकास के किस चरण में सामाजिक कौशल का विकास अधिक होता है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी प्रौढ़ावस्था में, या डी युवावस्था में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक कौशल का विकास अधिक होता है क्योंकि इस दौरान बच्चे दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और संवाद करने में सक्षम हो जाते हैं, उनमें समझदारी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदी साहित्य का काव्य शब्द किससे लिया गया है। जो काव्य है वो उनका शब्द किससे लिया गया है। आपका ऑप्शन है ए संस्कृत से, बी प्राकृत से, सी अपभ्रंश से, या डी उर्दू। जो हिंदी साहित्य में काव्य शब्द है वो किससे लिया गया है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत से ये शब्द लिया गया है। हिंदी साहित्य का जो काव्य शब्द है संस्कृत से लिया गया है, जहाँ काव्य का अर्थ होता है कविता या शास्त्र। ठीक है ना, दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भ्रष्टाचार के प्रभाव पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है। जो भ्रष्टाचार के प्रभाव पर आधारित पुस्तक है उसका लेखक कौन है बताना है। आपके ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया, बी महात्मा गांधी, सी अम्बेडकर, या डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण जी हैं। जो जयप्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार के प्रभाव पर बहुत काम किया और इस पर कई लेख और किताबें भी लिखी है, जो समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने में मदद भी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मनोवैज्ञानिक विकास में पियाजे ने कितने प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। कितने चरणों पे इनका उल्लेख किया गया है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4 चरणों में उल्लेख मिलता है। पियाजे ने क्या किया है कि बाल विकास के मानसिक पहलू पर आधारित 4 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है, जिसमें है संवेदी, आंदोलित, पूर्व परिपक्व, ठोस और औपचारिक तर्क। ये चारों क्या हैं उल्लेख हैं, चारों चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सभी जीवों को समान अधिकार मिलना चाहिए, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स ने, बी महात्मा गांधी ने, सी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, या डी पीटर सिंगर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पीटर सिंगर जी ने ये प्रस्तुत किया ये सिद्धांत। ठीक है, और जो पीटर सिंगर ने अर्थवाद और समाजवाद के सिद्धांत के तहत सभी जीवों को समान अधिकार देने का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, किस किस कौन कौन से वाद के तहत, अर्थवाद और समाजवाद के तहत। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदी साहित्य में अलंकार की परिभाषा किसने दी है। जो अलंकार होता है आप लोग पढ़ते भी हैं, तो उसकी परिभाषा किसने दी। आपके ऑप्शन है ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या सी सूरदास जी ने, या डी विद्यारण्य ने। तो किसने दिया अलंकार को, किसने परिभाषित किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
बच्चों के लिए सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता किसके विकास के लिए है? आपके ऑप्शन है ए बौद्धिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक और भावनात्मक विकास या डी सांस्कृतिक विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सामाजिक और भावात्मक विकास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने से बच्चा का जो है सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, जो उन्हें अच्छे नागरिक और व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, इसलिए सामाजिक और भावनात्मक विकास उनके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धरती की जैव विविधता का बचाव किससे संबंधित है? जो जैव विविधता है धरती में उसका बचाव करने के लिए क्या संबंधित है, किससे संबंधित है वो चीज़ बताना है। आपके ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन से, बी स्थायी विकास, सी जीवाश्म ईंधन या डी नदियों की सफाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्थायी विकास से संबंधित है। दोस्तों धरती की जैव विविधता का बचाव स्थायी विकास से ही संबंधित हो सकता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका संतुलन उपयोग करना शामिल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विकास है? आपके ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, बी भावनात्मक विकास, सी शारीरिक विकास या डी सामाजिक विकास। तो बौद्धिक विकास के लिए मानसिक विकास के लिए सबसे जरूरी कौन सा विकास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भावात्मक विकास सबसे जरूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हिंदी साहित्य में नाटक शब्द है उसकी परिभाषा किसने दी है बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी महात्मा गांधी, सी तुलसीदास या डी कालिदास ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है, जो हिंदी साहित्य में नाटक शब्द है उसकी परिभाषा दी है। उन्होंने बोला कि जो नाटक है वो सांस्कृतिक और सामाजिक क्रिया के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी कविता में गीतिका का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए एक लघु कविता, बी एक कथा कविता, सी गीतात्मक कविता या डी उपरोक्त सभी। तो जो गीतिका होती है वो किस प्रकार की होती है, वो क्या चीज़ कहलाती है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गीतात्मक कविता कहलाती है। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी कविता में गीतिका शब्द का अर्थ एक गीतात्मक कविता के रूप में लिया गया है, जो भावनाओं और विचारों को सरल और सुंदर रूप में व्यक्त करती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बालक का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए वातावरण पर, बी शिक्षा पर, सी परिवार और समाज पर और डी शारीरिक विकास पर। किस पर निर्भर करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परिवार और समाज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास में किसे प्रमुख स्थान दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए खेलकूद, बी शिक्षा, सी सांस्कृतिक गतिविधियां या डी मीडिया। तो जो शारीरिक विकास है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है ऑप्शन ए खेलकूद का। आप सभी को पता भी होगा कि जो बच्चों के शारीरिक विकास में खेलकूद को प्रमुख स्थान इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता भी है और मोटर कौशल में सुधार करता है। मोटर कौशल मतलब मानसिक कौशल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी साहित्य के किस कवि को हिंदी कविता का सूर कहा जाता है? हिंदी कविता का सूर कहा जाता है, ऐसे कौन से कवि हैं? आपके ऑप्शन ए सूरदास, बी मैथिली शरण गुप्त, सी गोपाल प्रसाद वर्मा या डी कवि प्रदीप। तो किन्हें कहा गया है सूर हिंदी कविता का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? आपके ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, बी अपशिष्ट प्रबंधन, सी प्रदूषण नियंत्रण या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारे चीज़ हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में संगठनात्मक कौशल किस चरण में विकसित होता है, किस अवस्था में? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था या डी प्रौढ़ावस्था में विकसित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र पर किसने प्राचीनतम ग्रंथ लिखा? आपके ऑप्शन है ए आचार्य दंडिन ने, बी आचार्य बाणभट्ट ने, सी भरत मुनि ने या डी कालिदास जी ने। तो किसने काव्य शास्त्र लिखा है हिंदी साहित्य में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भरत मुनि जी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों बता दें ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आ भी चुके हैं और जो कुछ बाकी क्वेश्चन हैं उनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। यदि आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा, आपका इससे सहयोग ज़रूर मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन, बी जीवन शैली से उत्पन्न गैसों का उत्सर्जन, सी वनों की अंधाधुंध कटाई या डी जल प्रदूषण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन शैली से उत्पन्न गैसों का उत्सर्जन, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के लिए रचनात्मक शिक्षा किसके विकास के लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शन है बौद्धिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक और भावनात्मक विकास या डी सांस्कृतिक विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायु में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10%, बी 21%, सी 0.04% या डी 2%। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में पाई जाती है, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र पर कौन सा प्रमुख ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है ए नाट्यशास्त्र, बी रसिक प्रिया, सी काव्य प्रकाश या डी रचनात्मक काव्य। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी काव्य प्रकाश। जो काव्य प्रकाश है वो हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र पर काव्य प्रकाश प्रमुख ग्रंथ है, जो आचार्य विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचना किया गया है। इसमें काव्य के सिद्धांतों और शास्त्रों का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के मानसिक विकास में किस प्रकार की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है? आपके ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा, बी मानसिक शिक्षा, सी सकारात्मक शिक्षा या डी बौद्धिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्धिक शिक्षा। बौद्धिक शिक्षा बालकों के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह बच्चों को सोचने, समझने और समस्या हल करने की क्षमता को प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृक्षारोपण किसके संरक्षण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, बी जल संरक्षण, सी जैव विविधता या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जैव विविधता से संबंधित होता है, क्योंकि वृक्षों की वृद्धि और संरक्षण से विभिन्न प्रकार के पौधों का जानवरों के लिए आवास उपलब्ध होता है। ठीक है ना, पौधों से क्या होता है, जानवरों के लिए बहुत प्रकार के आवास उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उनकी काव्य शैली को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए भक्ति काव्य, बी राष्ट्रीय काव्य, सी आधुनिक काव्य या डी साहित्यिक काव्य। किस रूप में उनकी काव्य शैली को जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आधुनिक काव्य के रूप में जाना जाता है। इनकी जो काव्य शैली है उनको आधुनिक काव्य के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनका काव्य भक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की भावना से ये जो काव्य शैली है वो प्रेरित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों में बौद्धिक विकास किस प्रकार से सबसे अच्छा होता है? आपके ऑप्शन है ए खेल गतिविधियों के माध्यम से, बी स्वास्थ्य के माध्यम से, सी अनुशासन के माध्यम से या डी उपरोक्त सभी के माध्यम से। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के माध्यम से अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी साहित्य के किस कवि ने रामायण का अवधी में अनुवाद किया था? जो रामायण थी उसको अवधी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन से जो कवि हैं बताना है। आपके ऑप्शन है तुलसीदास, बी कवि रविंद्रनाथ ठाकुर या सी महाकवि कालिदास या डी संत सूरदास जी। तो अवधी भाषा में अनुवाद करने वाले कवि कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों में से कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा प्रकार जो है जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण और डी वनस्पतिक प्रदूषण। इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वनस्पतिक प्रदूषण जो है पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक दृष्टिकोण से, बी शारीरिक दृष्टिकोण से, सी मानसिक दृष्टिकोण से या डी उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानसिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सकारात्मक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों में अनुशासन का विकास, बी बच्चों में आत्मविश्वास का विकास, सी बच्चों में शारीरिक विकास का प्रोत्साहन या डी बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों में आत्मविश्वास का विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में मानसिक विकलांगता किसके कारण हो सकती है? आपके ऑप्शन है इस प्रकार खराब पोषण, बी अनुवांशिक कारण, सी मानसिक चोट या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो बच्चों में मानसिक विकलांगता है वो खराब पोषण, अनुवांशिक कारण या शारीरिक चोट, इन तीनों के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानवाधिकार की अवधारणा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? आपके ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वतंत्रता, बी समानता और न्याय, सी राज्य का अधिकार या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समानता और न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शारीरिक विकास में बालकों की किस गतिविधि को महत्व दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए खेल कूद और शारीरिक व्यायाम, बी बौद्धिक परीक्षण, सी कला और संगीत या डी उपरोक्त सभी। तो शारीरिक जो विकास है उसमें बच्चों के किस गतिविधि को ध्यान में रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खेल कूद और शारीरिक व्यायाम को ध्यान में रखा जाता है, जिससे बच्चे मजबूत भी होते हैं। अर्थशास्त्र का नाम किसने दिया? जो अर्थशास्त्र आप लोग पढ़ते हैं उसका नाम किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने? आपके ऑप्शन है ए अरस्तु ने, बी प्लेटो ने, सी आदम स्मिथ ने या डी महात्मा गांधी जी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आदम स्मिथ जी ने अर्थशास्त्र का नाम दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी औद्योगिक मशीनों का शोर, सी जल प्रदूषण या डी जैविक अवशेष। तो ध्वनि प्रदूषण में मुख्य कारण कौन सा है? इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन बी औद्योगिक मशीनों का शोर जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण में मुख्य कारण के रूप में होता है। जैसे आप लोग देखते हैं यदि बगल में, यदि घर के बगल में या शहर में कोई औद्योगिक मशीन है या औद्योगिक कारखाना है तो उसमें से जो मशीनें चलती हैं वो ध्वनि प्रदूषण को बहुत बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संवेदनशीलता का बच्चों में किस प्रकार से विकास होता है? आपके ऑप्शन है पारिवारिक वातावरण से, बी शैक्षिक अनुभव से, सी सामाजिक संबंधों से या डी उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदी साहित्य में गद्य का प्रारंभ किसने किया था? जो गद्य आप लोग पढ़ते हैं तो उसका प्रारंभ किसने किया? आपके ऑप्शन है पंडित नेहरू जी ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, सी सूरदास या डी तुलसीदास जी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंग्रेजी के साथ हिंदी की द्विभाषी शिक्षा किसका उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है ए भाषा का उन्नयन का, या बी भाषा की सरलता का, सी दोनों भाषाओं का समान विकास का या डी भाषा की विशेषता का संरक्षण का। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दोनों भाषाओं का समान विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में विकासात्मक मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चे का मानसिक विकास, बी व्यक्ति का शारीरिक विकास, सी समाज का मानसिक विकास या डी शारीरिक और मानसिक विकास के साथ सामाजिक विकास भी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बच्चे का मानसिक विकास इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बालकों का शारीरिक विकास किसकी प्रक्रिया है? किस चीज़ की प्रक्रिया होती है बच्चों का शारीरिक विकास? आपके ऑप्शन है ए जैविक विकास की, बी शारीरिक व्यायाम की, सी शैक्षिक प्रक्रिया की या डी मानसिक विकास की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जैविक विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसके तहत आते हैं? आपके ऑप्शन है ए जल, वायु और मृदा, बी खनिज और धातु, सी वनस्पति और जीव तंत्र और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन में जल, वायु, मृदा, खनिज, धातु, वनस्पति और जीव जंतु सभी शामिल होते हैं जो पृथ्वी के पर्यावरण का हिस्सा होते हैं और मानव जीवन के लिए आवश्यक भी होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में संवेदनाओं के बारे में किसने सिद्धांत दिया? आपके ऑप्शन है ए डब्ल्यू हंट ने, बी एफ स्किनर ने, सी पियाजे जी ने या डी विलियम जेम्स ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम जेम्स जी ने ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारी संवेदनाएं और मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो अनुभवों पर आधारित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन सा कार्य प्रमुख होता है? आपके ऑप्शन है ए मानसिक उत्तेजनाएं, बी बौद्धिक विकास, सी सामाजिक वातावरण या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बच्चों के मानसिक विकास में मानसिक उत्तेजनाएं, बौद्धिक विकास और सामाजिक वातावरण सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी बच्चों के मानसिक और व्यक्तित्व विकास में भी योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदी साहित्य में हास्य का
प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है मनोरंजन, बी शिक्षा पर संदेश देना, सी समाज में सुधार करना, या डी भावनाओं की अभिवृद्धि करना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मनोरंजन। जो हास्य होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन होता है, लेकिन साथ ही इसे समाज की आलोचना और सुधार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, उसके साथ साथ हमको सीख भी दिया जाता है हास्य के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बालकों में शारीरिक विकलांगता का कारण क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है जन्मजात दोष, बी चोट या दुर्घटना, सी खराब पोषण, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, जितने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा देना, बी मानसिक विकास में सहायक होना, सी शारीरिक की बीमारी में बचना है, जैसे शरीर जो भी बीमारी होती है उससे बचना, या डी उपरोक्त सभी। तो जो संतुलित आहार है उसका क्या उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेदनात्मक शिक्षा किसके विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है? आपके ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, बी मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य विकास, या सी बौद्धिक विकास, या डी भावनात्मक और सामाजिक विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भावनात्मक और सामाजिक विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतियों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? आपके ऑप्शन है सामाजिकरण, बी वैश्वीकरण, सी संवाद, या डी उपरोक्त सभी। किसके कारण संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है? आप लोग सभी को पता भी होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिकरण के भी द्वारा होता है, वैश्वीकरण और संवाद के माध्यम से भी हमारी संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों का बौद्धिक विकास, बी बच्चों का शारीरिक विकास, सी बच्चों के मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास का अध्ययन, या डी बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों के मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास का अध्ययन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में भावनात्मक विकास को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है? आपके ऑप्शन है संगीत और कला के माध्यम से, बी खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, सी किताबों और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से, या डी परिवार और सामाजिक संबंधों के माध्यम से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परिवार और सामाजिक संबंधों के माध्यम से बच्चों के जो भावनात्मक विकास है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए शुद्ध वायु प्राप्त करना, बी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, सी जैव विविधता की सुरक्षा, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वृक्षारोपण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शुद्ध वायु भी प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना और जैव विविधता की सुरक्षा भी करना। वृक्षारोपण पर्यावरण संतुलित बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा पद्धति क्या है? आपके ऑप्शन है ए पारंपरिक शिक्षा पद्धति, बी प्रयोगात्मक शिक्षा पद्धति, सी समग्र शिक्षा पद्धति, या डी एकल शिक्षा पद्धति। ठीक है, विषय पद्धति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समग्र शिक्षा पद्धति। समग्र शिक्षा पद्धति के अंतर्गत क्या होता है? जिसमें बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास पर समान ध्यान दिया जाता है इस पद्धति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, या बी हिंदी गद्य साहित्य में योगदान के लिए, सी हिंदी कविता और काव्यशास्त्र के लिए, या डी भारतीय नाटक और रंगमंच के लिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी गद्य साहित्य में योगदान के लिए ये क्या है प्रसिद्ध हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो उन्होंने हिंदी में आधुनिक साहित्य की नींव रखी और हिंदी नाटक को एक नया आयाम उन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किसने किया था? स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किसने किया बताना है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी राजीव गांधी, या डी महात्मा गांधी जी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी ने ही ये स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया था। और कब किया इन्होंने इसका शुरुआत? 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। कब किया? 2 अक्टूबर और 2014 को, याद रखिएगा डेट, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शारीरिक विकास में बच्चे की वृद्धि को किस प्रकार मापा जा सकता है? आपके ऑप्शन ए शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, बी शारीरिक वजन और ऊंचाइयों के द्वारा,
सी मानसिक गतिविधियों के द्वारा या डी बौद्धिक परीक्षणों के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शारीरिक वजन और ऊंचाइयों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शारीरिक विकास में बच्चों की वृद्धि को शारीरिक वजन और ऊंचाई के द्वारा मापा जाता है। यह उसके शारीरिक विकास और स्वास्थ्य की स्थिति को भी दर्शाता है कि बच्चा कितना सुरक्षित है और कितना मजबूत है, वो सभी इसमें पैमाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपकी ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना, सी प्रदूषण के स्तर को कम करना या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा सही जवाब। पानी का जो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना और प्रदूषण के स्तर को कम करना, यह बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पानी का पुनर्चक्रण किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन ए जल संरक्षण का, बी जलवायु परिवर्तन का, सी जल प्रदूषण का या डी जल मूल्य की वृद्धि का। किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जल संरक्षण। इससे हमारा जल का संरक्षण होता है। पानी का पुनर्चक्रण किसके लिए किया जाता है? जल के संरक्षण के लिए किया जाता है। यह पानी के पुनः उपयोग और बचत में मदद भी करता है और जिससे जल संकट से निपटने में मदद मिलती है। देखते हैं आजकल जैसे ही बरसात बीतता है उसके बाद भी हमारे कई क्षेत्रों में जल का संकट बना रहता है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा जल संकट से निपटारा किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण किसका निर्माण करता है? आपके ऑप्शन है ए पुस्तकालय का, बी पाठशाला का, सी घर का वातावरण या डी खेल कूद का। तो किसका निर्माण करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी घर का वातावरण। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण घर का वातावरण ही होता है, आप लोग सभी जानते भी हैं। यहाँ बच्चों को सीखने और अपनी सोच को विकसित करने का अच्छा अवसर मिलता है, क्योंकि दूसरी जगह यदि बच्चे जाते हैं तो वहाँ वो अपने जो भी भावनाएं हैं उसको व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन घर के सदस्यों के साथ वो हिल मिल के अच्छी अपनी जो भी अंदर की भावनाएं हैं वो व्यक्त कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 12 अगस्त को, बी 20 नवंबर को, सी 15 जून को या डी 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनकी भलाई के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है ना, इस दिन बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए समाज में नए विचारों का आगमन, बी समाज की परंपराओं का पालन या सी समाज में सांस्कृतिक बदलाव या डी समाज में कोई स्थिरता बनाए रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए समाज में नए विचारों का आगमन, ये सही जवाब हो जाएगा। समाजशास्त्र में क्या होता है कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब समाज में नए विचारों, नए आदतों या संरचनाओं का आगमन करना और पुराने तरीकों में बदलाव है। यह समाज के विभिन्न पहलुओं में बदलाव को संदर्भित भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सामाजिक कौशल किसके द्वारा विकसित होता है? आपके ऑप्शन है ए माता पिता और शिक्षक, बी खेल और अन्य गतिविधियों द्वारा, सी बच्चों के आपसी संबंधों के द्वारा या डी उपरोक्त सभी के माध्यम से। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को पता भी होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास होता है वो माता पिता, शिक्षक, खेल, अन्य गतिविधियों और बच्चों के आपसी संबंधों द्वारा भी विकसित होता है। यह कौशल बच्चों के समाज में समन्वय और सहयोग से जीने की क्षमता को भी प्रदान करता है, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राकृतिक आपदाएं के बारे में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? यदि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में यदि बताना है बच्चों को तो किस प्रकार से समझाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए केवल उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, या बी उनका कारण और बचाव के उपाय सिखाए जाने चाहिए, सी केवल उनका इतिहास बताया जाना चाहिए या डी कोई भी जानकारी नहीं देनी चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उनका कारण और बचाव के उपाय सिखाए जाने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बता दें लेकिन उनका कारण और बचाव कैसे किया जाता है उसके बारे में बच्चों को जानकारी न दें तो वो गलत उनका गलत असर पड़ेगा उन पर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी साहित्य में कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए मनोरंजन, बी विचारों का गहराई से विश्लेषण, सी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति या डी धार्मिक संदेश देना। तो जो कविताएं होती हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति।
क्या है, हिंदी साहित्य में कविता का प्रमुख उद्देश्य भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करना होता है, क्योंकि कविता के माध्यम से लेखक अपनी भावनाओं और विचारों को सामाजिक चिंताओं को व्यक्त करता है, जिससे समाज में उसका फैलाव होता है, ठीक है ना, और सीखने को मिलता भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है बच्चों में नैतिक शिक्षा और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, बी बच्चों को बौद्धिक ज्ञान प्रदान करना, या सी बच्चों को खेलकूद से प्रशिक्षित करना, या डी बच्चों को कला और संगीत में सक्षम बनाना। तो मूल शिक्षा का क्या उद्देश्य है यहाँ? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? आपके ऑप्शन है वनों की अंधाधुंध कटाई, बी औद्योगिक उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास में बच्चों के द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है बौद्धिक गतिविधियाँ, बी शारीरिक खेल और व्यायाम, या सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, या डी मानसिक खेल। तो सबसे ज़्यादा जो शारीरिक विकास है उसके लिए बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक खेल और व्यायाम शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा को महंगी बनाना, बी सभी को समान शिक्षा अवसर देना, सी शिक्षा को धर्म से जोड़ना, या डी शिक्षा में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी को समान शिक्षा का अवसर देना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बालकों के लिए संस्कार शिक्षा जो होती है किसके माध्यम से दी जाती है? आपके ऑप्शन है परिवार, बी विद्यालय, सी समाज, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के माध्यम से संस्कार शिक्षा दी जाती है, और सबसे पहला हो जाएगा इसमें परिवार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संवेदनात्मक शिक्षा के लिए कौन सा माध्यम अधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है खेलकूद, बी किताबों का अध्ययन, ऑप्शन सी है कला और संगीत, या डी सभी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समाज में परिवार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों का पालन पोषण करना, बी परिवार के सदस्य को आर्थिक सहायता प्रदान करना, या सी सामाजिक सुरक्षा और सहारा प्रदान करना, डी उपरोक्त में से सभी। तो समाज में परिवार का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का मानसिक विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक वातावरण, बी आहार और पोषण, सी शिक्षा और अनुभव, या डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों का जो मानसिक विकास है वो किससे प्रभावित होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जाता है? कल्पना मतलब सोचने की क्षमता। आपके ऑप्शन है चित्रकला और संगीत के माध्यम से, बी खेल कूद के माध्यम से, सी किताबों और कहानियाँ सुनने के माध्यम से, या डी उपरोक्त सभी के माध्यम से। जो कल्पना शक्ति है उसका विकास कैसे किया जाता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मनोविज्ञान में मानसिक विकार का अध्ययन किसने किया था? जो मानसिक विकार है उसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? आपके ऑप्शन है ए सिगमंड फ्रायड ने, बी कार्ल जंग ने, सी बी.एफ. स्किनर ने, या डी पियाजे जी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा किसे माना गया है? आपके ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षा पद्धति को, बी समग्र शिक्षा पद्धति को, डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा पद्धति को, या डी विशेषज्ञ शिक्षण की शिक्षा को। तो सबसे अच्छा शिक्षा किसको माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समग्र शिक्षा पद्धति को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पर्यावरणीय संकट से बचाव के लिए बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, बी प्रदूषण को नियंत्रित करना, सी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझाना, या डी उपरोक्त सभी। कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी शिक्षाएं उनको प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बालकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण होता है? आपके ऑप्शन है सही आहार और पोषण, बी नियमित व्यायाम, सी मानसिक स्वास्थ्य, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल किसका निर्माण है? जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किसका निर्माण है? आपके ऑप्शन है गैसों का मिश्रण, बी जल और भूमि का मिश्रण, सी हवा और प्रकाश का मिश्रण, या डी केवल वायु का मिश्रण होता है जो वायुमंडल है पृथ्वी का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन ए
इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए गैसों का मिश्रण इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और अन्य गैसें शामिल होती हैं। यह वायुमंडल पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है और विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं में सहयोग भी प्रदान करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वस्थ जीवन शैली में क्या शामिल है? जो स्वस्थ जीवन शैली यदि हमको रखनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए नियमित व्यायाम, बी संतुलित आहार, सी मानसिक विश्राम या डी सभी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए यदि हमको स्वस्थ जीवन शैली जीना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सृजनात्मकता को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए कला और साहित्य के माध्यम से, बी खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, सी समस्या हल करने के कौशल को बढ़ाकर या डी उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों में अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का क्या संकेत होता है? मतलब यदि अच्छा स्वास्थ्य है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी बच्चे के अंदर? आपके ऑप्शन ए अधिक वजन होना चाहिए, या बी मानसिक तनाव का कम होना चाहिए, या सी सही आहार और व्यायाम से संतुलित होना चाहिए, या डी कोई शारीरिक विकार नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सही आहार और व्यायाम से संतुलित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों में मानसिक विकास के लिए कौन सा वातावरण उपयुक्त है? आपके ऑप्शन ए स्थिर और एकरस वातावरण, बी तनावपूर्ण और अप्रत्याशित वातावरण, सी उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण वातावरण, या डी शांत और निराकार वातावरण। कैसा वातावरण उनके लिए उपयुक्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण वातावरण बच्चों के लिए सही होता है। यह बच्चों को न केवल मानसिक रूप से सक्रिय करता है बल्कि उनकी सोच और समस्याओं को हल करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बच्चों ने किस प्रकार योगदान दिया था? आपके ऑप्शन ए शिक्षा और संस्कृति आंदोलन में भाग लिया था, बी स्वतंत्रता संग्राम में हिंसक संघर्ष किया था, या सी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, या डी उपयुक्त सभी। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके दौरान बच्चों का क्या योगदान रहा है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ये योगदान बच्चों द्वारा दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के लिए रचनात्मक शिक्षा में किसका महत्व है बताना है। आपके ऑप्शन है खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों का, बी संगीत और कला का, सी मानसिक चुनौती और विचार विमर्श का, या डी उपरोक्त सभी का। किसका महत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी चीज़ों का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों में भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपके ऑप्शन है सामाजिक संपर्क, बी शैक्षिक पाठ्यक्रम, या सी माता पिता का समर्थन, डी कह रहा है ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों कह रहा है। ठीक है ना, ए और सी दोनों चीज़ सही जवाब में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 मार्च, बी 11 मार्च, सी 15 मई, या डी 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बालिकाओं के अधिकारों और उनके समावेशी विकास के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाज में शिक्षा का प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके ऑप्शन है केवल बच्चे पर, बी केवल परिवार पर, सी केवल समाज पर, या डी इन सभी पर। तो यदि समाज में शिक्षित व्यक्ति हैं तो उनका जो प्रभाव है किस पर पड़ेगा सबसे ज़्यादा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी पर पड़ेगा। बच्चे, परिवार और समाज तीनों पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, बी प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, सी पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों में सामाजिक अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है माता पिता द्वारा सख्त अनुशासन द्वारा, बी विद्यालय द्वारा नियमों की स्थापना के द्वारा, या सी बच्चों के साथ संवाद और समझौता करके, या डी बी और सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी के द्वारा। बी में क्या कह रहा है? विद्यालय द्वारा नियमों की स्थापना करके, और सी बच्चों के साथ संवाद और समझौता करके एक बच्चे के अंदर अनुशासन को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपकी ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आहार और व्यायाम को बढ़ावा देना, बी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक विकार के बारे में जानकारी देना, सी सही जीवन शैली और स्वच्छता की आदतें सिखाना, या डी उपरोक्त सभी। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों ये थे आज टॉप 100 क्वेश्चन जो हिंदी, पर्यावरण और बाल विकास से संबंधित थे। जो अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ भी गए थे, और जिनके आने की संभावना ज़्यादा भी है उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और जिन भाइयों का एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, इससे आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।